ये बहुत ही खूबसूरत और यादगार दिन है कि आज हमारी फिल्म किस्सा कोर्ट कचहरी का रिलीज़ हो रही है। और ये क्या किस्सा है तो डायरेक्टर साहब रंजीत जी आपको बताएंगे एक एपिसोडिक हिसाब से। जैसे कि फिल्म का टाइटल ही बताती है, एक कोर्टरूम ड्रामा है और सबसे प्लस पॉइंट है इस फिल्म की कि ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। और इस फिल्म में सारे आप बोल सकते हैं सारे दिग्गज कलाकार हैं। राजेश शर्मा सर हैं, विजेंद्र काला सर है, कृष्णा सिंह बिस्ट है, संजीव जायसवाल है और बहुत सारे लोगों मेरठ के भी लोकल कलाकार हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी फिल्म बनी है और जो आप सभी लोगों को देखनी चाहिए। मैं लॉयर के किरदार में हूँ। एक ऐसा एडवोकेट है जो कि थोड़ा सा ग्रे शेड नेगेटिविटी लिए हुए है। बहुत ही चटपटा कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जैसे कि हिट एंड रन इस तरह के किस्से आजकल आए दिन हो रहे हैं। बहुत सारी खबरों में इस तरह से आया होगा। ये भी एक किस्सा एक बार हुआ था, उसके ऊपर रंजीत जी ने ये फिल्म बनाई है। तो जिसने हिट किया वो ये है और जो हिट हुआ वो ये है। तो मैंने इसका साथ एक गलत आदमी का साथ दिया। इस तरह का एक किरदार है मेरा जो कि बहुत ही जिसे कहते हैं कि माना हुआ है। मेरठ जैसे शहर में इस तरह का एक दबंग जिस तरह की कहानी है उसके हिसाब से किरदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद है। देखिए ऐसा कि इस फिल्म में मैं दीपक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो ऑटो ड्राइवर है, जिसके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। और बहुत सीधा साधा लड़का है और उसका मतलब किसी वजह से उसका मर्डर होता है, उसी के ऊपर पूरी फिल्म बनी हुई है। और सर जो है ये अलग नेगेटिव शेड में हेल्प कर रहे हैं और राजेश शर्मा जी है वो पॉजिटिव शेड में हेल्प करते हैं। वो इनकी मदद कर रहे हैं, मैं इसकी मदद। हाँ, ये ऐसा है। तो एक सिंपल सी कहानी है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पेश किया गया है। सिंपलिसिटी के साथ, कोई भी काम धाम ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये इसका यूनिक पॉइंट है इस पूरी फिल्म जी। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोर्ट रूम ड्रामा, वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ इस तरह का काम किया है और आप लोगों ने भी काफ़ी कुछ इस तरह से देखा होगा। कोर्ट रूम ड्रामा जो है, जैसे एक ज़माने में पहले फिल्में होती थी तो बहुत बहस होती थी और वो किस्सा जो है बहुत पहले प्रचार नहीं होता था। लेकिन आज की तारीख में क्या है कि पहले ही न्यूज़ में इतना आ जाता है कि आपको लगता है कि यार ये कोर्ट रूम ड्रामा फिर से क्या देखो। लेकिन इसको रंजीत जी ने बड़े ही एक चटपटे अंदाज में कोर्ट रूम का ड्रामा है, साथ ही बहुत ही एंटरटेनिंग है। अब तुम कुछ बात ने बोला मतलब कि एक बहुत ही एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो ये प्रोड्यूसर है जिन्होंने इस फिल्म पे पैसा लगाया, ये डायरेक्टर है और बहुत ही मज़ेदार फिल्म है। आधे घंटे बाद आप देख ही लेंगे। और जैसा कि बताया मेरा जो कैरेक्टर है कि ये बुरे का साथ देते हैं, वो अच्छा आदमी है और बढ़िया है और चटपट मामला है। और चटपट से अच्छा बात किया कि जो हमने मेहनत से फिल्म बनाई है और ये है कि मज़े के साथ साथ एक कुछ आपको दे जाएगी, मतलब आप कुछ कनेक्ट कर जाएगी। तो वो फिल्म की यूएसपी है। हाँ, थोड़ा दिल को लगेगी। हाँ, एक कि ऐसी सिचुएशन में एग्जैक्टली न्याय हो पाता है कि नहीं हो पाता है। एक गरीब आदमी अगर इस फसले में पड़ जाए तो उसके साथ इस तरह से जो दिग्गज लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो कैसा खेला करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इस कहानी का। और ऐसा है कि हम आए दिन ना ऐसी खबरें सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं करते। तो ये फिल्म शायद आपको सोचने मजबूर कर देगी। और ये बाकी हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये कुछ बोलना चाहेंगे तो। सॉरी, फिर से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ बताइए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आफ्टर सेटर्स दिस इज सेकंड फिल्म फॉर फ्रॉम माय प्रोडक्शन हाउस। शुभकामनाएं। एंड मैं इस फिल्म को करते हुए बहुत अच्छा फील किया हूँ और दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू स्क्रीनिंग दिस मूवी ऑन दिस डेट। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसा काम करने में सफल हो पाया और आगे भी मैं अच्छा काम करता रहूँगा।
दादा देखेंगे भी आधे घंटे बाद तो बताएंगे। तहे दिल से और फिल्म देखने के बाद और भी ज़्यादा शुभकामनाएं दे दूंगा। फिल्म चलनी चाहिए, बड़ी अच्छी फिल्म है। जो मेरी बात हुई है कृष्णा से और ये काला जी से, तो ये जहाँ होते हैं तो जाहिर है आग लगाई देते हैं, जहाँ होते हैं तो बस मेरे ख्याल से बड़ी उम्मीदें हैं और मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ हैं कि बस ज़्यादातर लोगों तक ये फिल्म पहुँचे ताकि अच्छी अच्छी फिल्में और बने। अब कुछ नहीं चाहिए। बस दादा ने बोल दिया वाह वाह, और जीजा जी ने कर दिया, बस और क्या चाहिए। हाँ वाह, दोनों कर दिए। ये हमारे आशीर्वाद मिल गया। अरे थैंक यू थैंक यू। मैं इस मूवी में एक नेता का किरदार निभा रहा हूँ जो बड़ा दबंग नेता है, और मूवी तो आपको देख के पता चलेगा कैसी है। मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि नेता अगर राजनीति करे तो सब लोग कहते हैं नेताजी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति ना करें तो कहते हैं नेताजी राजनीति नहीं आती। घर वालों की, परिवार वालों की सपोर्ट करे तो जनता कहती है कि परिवार वालों की सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे। बाहर वालों की करे तो घर वाले कहते हैं सिर्फ बाहर वालों का ध्यान रख रहे हैं। किसी का ना करे तो फिर जनता मीडिया छाप देती है कि नेताजी काम नहीं कर रहे, और ये बात कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाती है। और ये आपके सामने है, एक बहुत अच्छी मूवी है। आप सब एक विश्वास रख के देखने चाहिए। कुछ मूवी एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, कुछ आत्मविश्वास मनोबल बढ़ाने के लिए होती हैं, कुछ ऐसा होता है जिसे देख के अपना आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब ये मूवी आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक मीडियम फैमिली का इंसान भी उस लेवल तक पहुंच सकता है जहां तक बड़े बड़े लोग नहीं पहुंच पाते। काफ़ी उत्साहित हूँ और पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है और आज मेहनत का रिजल्ट आप लोगों के सामने है और काफ़ी खुश हूँ। और आप लोग देख के बताएंगे कि कैसी फिल्म बनी है। बाकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की थी यहाँ पे। कोर्ट कचहरी देखिए आप लोग, और ये एक अच्छी फिल्म है और पारिवारिक है, प्लस जो अपना जुडिशल सिस्टम में जो भी खामियां हैं, अगर वो एक आम आदमी को कैसे प्रभावित करता है और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या उतार चढ़ाव होता है। अगर कोई एक आम आदमी अगर उससे लड़ने की कोशिश करता है तो ज़िंदगी में उसको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये बहुत ही बारीकी से हमारे डायरेक्टर रजनीश जायसवाल जी ने दिखाया है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा रजनीश जी का और हमारे प्रोड्यूसर अरुण जी का। और थैंक यू सो मच। आप लोग फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए, फिर अपना फीडबैक दीजिए। मैं विजय सैनी कास्टिंग डायरेक्टर हूँ इस कोर्ट कचहरी फिल्म का, जो कि 13 मार्च 2026 को कल रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म के जो राइटर और डायरेक्टर हैं वो रजनीश जायसवाल हैं, और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से, अपनी शिद्दत से, अपने टैलेंट से इस फिल्म को बनाया है। प्रोड्यूस बाय लवली फिल्म्स एंड प्रेजेंट बाय पैनोरामा स्टूडियो, जो कि सब लोग जानते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो सब, हर कोई फिल्म बनाता है, हर कोई अपनी मेहनत से बनाता है, अपनी शिद्दत से बनाता है, और हर कोई चाहता है कि उसकी फिल्म सक्सेस हो। हम इसकी फिल्म के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हमारी टीम कुछ नहीं बोल सकती कि फिल्म कैसी है। वो ऑडियंस, पब्लिक, ये लोग डिसाइड करेंगे कि फिल्म कैसी बनी है। तो बस सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस फिल्म को देखें, प्यार दें। एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी है, इसमें जो है रोमांस, ड्रामा, मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलर, सारे मसाले हैं। फैमिली ड्रामा फिल्म है, डिसेंट कॉन्सेप्ट है, फैमिली देख सकती है। आप सभी लोग अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखने के लिए आएँ, बस यही कहना चाहूँगा। और लास्ट में जय श्री राम। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, और आपने जैसे कि पूछा कि क्या सीखा, तो मैंने पहली बार किया था तो मैंने एक्टिंग ही सीखी। पहली बार किया हाँ, मस्ती तो बहुत करती थी, मैं तो बैडमिंटन भी खेलती थी। मैं बहुत खुश हूँ, इन्होंने ये अपना योगदान दिया है फिल्म में, एंड आगे अगली मूवी में भी ये कास्ट किए गए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे को एक डायलॉग बोलना था, मतलब हाँ, डायलॉग बोलना था। बेटी बनी है, बोलो बेटी। पापा की गुस्सा है। उनका डायलॉग है पापा गुस्सा क्यों है फिल्म में? अरे मतलब वो ना
के आई थी, मतलब वो जो मेरी नानी बनी थी ना, दादी जो बनी थी, वो मतलब वो कहती कि आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर वो गुस्सा हो गए थे, तो इसलिए मैंने बोला कि वो गुस्सा क्यों है। जी, मैं पूजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि एक मिडिल क्लास लड़की है एंड जो अपने हस्बैंड का हमेशा साथ देती है अप्स एंड डाउन सब में, और एक इंडिपेंडेंट गर्ल है जो कि ये जानती है कि मतलब कैसे वो मुसीबतों से बाहर निकल सकती है। एंड इस कहानी में जो भी इंसिडेंट उसके पति के साथ होता है, वो किस तरह से जस्टिस दिला पाती है या नहीं अपने पति को, बस इस बारे में आपको मूवी देखनी पड़ेगी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप दोनों से जानना चाहूँगा कि जो सारी स्टारकास्ट थी काफ़ी दिग्गज है, नायक है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? एज ए प्रोड्यूसर मुझे बहुत अच्छा लगा। अंजू जी बहुत ही हम्बल इंसान हैं और बहुत कोऑपरेटिव इंसान हैं, तो एज ए प्रोडक्शन हाउस के लिए ही जे एसेट्स फॉर अस। मेरा भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ तक स्टार कास्ट की बात है, सारे दिग्गज कलाकार हैं, राजेश शर्मा, वीरेंद्र काला, नीलू कोहली, अंजू यादव, तो बहुत ही एक फैमिली इन्वायरमेंट था। और एक लगा ही नहीं कि पूरी फिल्म कब कंप्लीट हो गई, बस थोड़ी सी गर्मी का माहौल था, वो थोड़ा सा तकलीफ दे था, अदरवाइज सब कुछ अच्छे से हुआ था। सबसे पहले तो मैं अपने निर्माता अरुण कुमार जी का और मैं हमारे कैप्टन, इस शिप के कैप्टन रजनीश सर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि इस फिल्म के साथ मैं जुड़ा। और पूरी त्रिलोका की जो परिवार है और लवली फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, एक साथ हम लोगों ने मिलके मैंने प्रमोशन का काम हमने संभाला है और इतनी स्मूथली ढंग से सर का कोऑपरेशन रहा है, अरुण सर का, रजनीश सर का, कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही इनका प्यार, अपनापन रहा जो कि आज फिल्म इस मुकाम तक पहुंची है। और सर ने निश्चित रूप से एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनाया। हमारे निर्माता ने भी कहीं से भी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, ताकि फिल्म के प्रमोशन से लेकर के, मेकिंग से लेकर के, और आज ये फिल्म आप लोगों के समक्ष है और इस रूप में प्रस्तुत है। इंटरवेल आपने देखा, आपने देखा है, आपको कैसी फिल्म लग रही है? मुझे तो पहले से ही निर्देशक रजनीश कुमार सर की काबिलियत पे जब पहली मुलाकात हुई तो ही मुझे था कि एक अलग तरीके की सर ने जो मुझे थोड़ा सा इसका विवरणी मुझे साथ साझा किया था, तो मुझे उसी वक्त पता था कि फिल्म एक अलग सब्जेक्ट की फिल्म है, अलग तरीके से। लेकिन आज जिस तरह से दर्शकों का रिस्पॉन्स अंदर मिल रहा है, लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, और जिस प्रकार से मैंने फिल्म अभी इस वक्त मैं देखा, बहुत निश्चित रूप से एक अलग तरह की कहानी को कहने की जो इनकी नीयत है वो उसमें सकारात्मक तरीके से बिल्कुल सामने और बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक इसी तरह हमारे जो निर्माता हैं अरुण सर, उन्होंने भी, उनका भी एक इसी तरह की रियलिस्टिक कहानी को कहने का एक उनका जो मनोबल है वो भी निरंतर इस पर प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा त्रिलोका सर का जो PR सीन है कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। हमारी हार्डली मुलाकात 1.5 महीने पहले हुई थी, और जब मैंने इनको एक ब्रीफ दिया था तो इन्होंने मुझे एक पूरा PPT तैयार करके दिया था कि हम किस तरह इस फिल्म को मार्केट में ले जाएंगे, और बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया। और उन सर का गाइडलाइन था कि हमें किस तरह सारे सिटी को कवर करना है। हमने मेरठ, नोएडा, दिल्ली, पटना, मुंबई सब जगह किया। सर का बहुत सपोर्ट रहा, और फाइनली आज फिल्म में पैनोरमा ब्रांड जुड़ने के बाद हमारी फिल्म एक लेवल पर पहुंच गई कि आज हमने इतना अच्छा ग्रांड लेवल पर प्रीमियर रखा। आप लोग आए, बस इसी तरह आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर आप बता सकें कि PR पूरा जो हुआ है कैसा रहा? He has done an extraordinary job. Thank you. It's a lot for me. और ये हमारे लिए सर के मुंह से ये सुनना, ये भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। जब मैं मिला था सर से और डायरेक्टर सर से, तो हमारी जो बात होती थी वो 1 घंटे में 4 लाइन होती थी, और अब जो है हम लोग जब बैठते हैं तो बातों का सिलसिला जारी जब होता है तो खत्म नहीं होता। इसी से सर पता लग सकता है। और सबसे बड़ी बात कि फिल्म तो अपनी है, हम तीनों एक ही मिट्टी से हैं, बिहार की मिट्टी से हम लोग आए हैं, और उस मिट्टी के लिए कहा जाता है कि इस देश के निर्माण में हम लोग बराबर के भागीदार हैं। हाँ, हम बिहार हैं, तो हम तीनों ने सर का जो मार्गदर्शन रहा एक मिट्टी से है, और आज वो आपको मिट्टी की खुशबू पूरे विश्व पटल पर देखने को मिल रही है। वो सर का ही दिशा निर्देश है, मेहनत है, और डायरेक्टर रजनीश सर के ऊपर पूरी कमान थी। इन्होंने निश्चित रूप से इसको व्यापक तौर पर एक रूप दिया है।